आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि बहुत सारी मृत्यु सिर्फ भय से हो गई। मरीज ठीक है, स्वस्थ है, और वो कोरोना में पॉजिटिव आया, हॉस्पिटल पहुंचा है, उसको भर्ती किया, उसने देखा है कि मेरे बगल से एक मरीज मर गया, उसको लेके गए, दूसरा मर गया, वो लेके गए, तीसरा मर गया, उसको लेके गए। उसके मन में भय बैठ जाता है, उसको लगता है कि मैं भी मर जाऊंगा, और धीरे धीरे वो मन उस मृत्यु को वर्ण कर लेता है और स्वयं भी मर जाता है। तो कई बार डॉक्टर हमें बीमारी पे, भयंकर बीमारी पे, बड़ी बीमारियों में भी ये कहते हैं कि आपको अपने मन को संतुलित रखना है, आपको ये विश्वास हमेशा जगाए रखना है कि मेरी मौत नहीं होगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा। ये बात क्यों कही जाती है? इसीलिए कही जाती है कि आपका जो मन है वो जो तय कर लेगा वही आने वाले समय में घटित होने वाला है। उसी मन की शक्तियों के लिए, उस मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, उस मन को दृढ़ निश्चयी बनाने के लिए, उस मन को संकल्पित बनाने के लिए हमारे धर्म ने भी कई प्रयोग किए। शक्तिशाली मन किसे कहते हैं पता है आपको? शक्तिशाली मन, निर्णायक जिद्दी मन को कहते हैं। कई बार हमारे सामने जिद्दी व्यक्ति होते हैं ना, तो उनका मन बहुत शक्तिशाली होता है। उद्देश्यपूर्ण जिद, वो भी एक शक्तिशाली मन की पहचान है। दृढ़ संकल्पित मन, वो भी शक्तिशाली मन की एक पहचान है। गंभीर, एक चित्त, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति जो होते हैं वो शक्तिशाली मन के मालिक होते हैं। हमारे जीवन में एक आकर्षण का नियम है। आकर्षण का नियम का उपयोग हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे धर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, और वो प्रार्थना के रूप में किया। आप जब किसी भी भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, हमारे सभी धर्मों ने किसी न किसी तरीके से प्रार्थना की व्यवस्था की है। क्यों की है? इसीलिए किए कि हमारे मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, हमारे मन में ये प्रेरणा आए, हमारे मन में ये भावना आए कि मैं जिस कार्य को करना चाहता हूं वो कार्य जरूर होगा। उसके लिए आप क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, प्रार्थना स्थल पे जाते हैं, जो धर्म मानता है, और वहां जाकर के प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना के बाद उस व्यक्ति में, उसके मन में एक आत्मविश्वास पैदा होता है। उसके मन में एक भावना आती है कि प्रभु इस कार्य में मेरी मदद करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे, और इस कार्य में जरूर कर पाऊंगा, इस कार्य को करने में मैं सफल हो जाऊंगा। और उसी भावना से आपका मन शक्तिशाली बनता है, आपके मन में शक्ति पैदा होती है, और फिर उस कार्य को आप कर देते हैं। उसके लिए आपको प्रभु मदद करने आए या नहीं आए, लेकिन उस कार्य को आप जरूर सफल करते हैं। वो भावना आती है उस मंदिर में जाकर के, उस पूजा घर में जाकर के आप प्रार्थना जब करते हैं। इसीलिए हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे मन को शक्ति देने के लिए, हमारे मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ये प्रार्थना का प्रावधान किया,
ताकि आपके मन में ये भावना आए, आपके मन में ये विचार आए, आपके मन में ये शक्ति आए कि प्रभु मेरे साथ हैं, ईश्वर मेरे साथ हैं, अब मैं इस कार्य को कर दूंगा, ईश्वर मुझे इस कार्य को करवा देंगे।